हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस में होता क्या है, रक्त संबंध हिंदी में कहते हैं इसे। इसमें आपके पास एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें आपको या तो दो पर्सन के बीच में रिलेशनशिप बताना होगा, क्या रिलेशनशिप है, या फिर आपसे मतलब पूछ लिया जाएगा कि बताइए ये कौन है। ठीक है। तो ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ हमें इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जब भी क्वेश्चन में कोई पर्सन मेल होगा, पुरुष, तो उसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं बॉक्स। ये सिंबल होता है मेल के लिए, मेल पुरुष। अगर कोई महिला होगी तो उनके लिए हम यूज करेंगे सर्कल, फीमेल। इसी तरह से मान लीजिए दो लोग हैं, ए और बी, ए और बी। वो कहा गया कि इनके बीच में भाई बहन का रिश्ता है, तो उसे हम कैसे डिनोट करेंगे। हम एक बीच में सिंपल लाइन बना देंगे, एक साइड ए लिख देंगे, एक साइड हम बी लिख देंगे। अब जो देखिए यहाँ पे ना मैंने कोई भी बॉक्स बनाया ना कोई सर्कल बनाया, इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे इनका जेंडर पता नहीं है। जैसे मान लीजिए मुझे लगा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन हुई गई कि ए एक मेल है, पुरुष है, तो मैं ए के किनारे बॉक्स बना दूंगा। यानी कि क्या हुआ, ए भाई बन गया एंड बी का हमें पता नहीं। बी भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। सपोज बी के लिए एक सर्कल आ गया, क्या मतलब हुआ कि बी बहन है, यानी कि बी का भाई ए है एंड ए की बहन बी है। तो ये सिंगल लाइन हो गई हमारा सिबलिंग रिलेशन बताने के लिए। अब मान लीजिए ए और बी आपस में मैरिड है, शादीशुदा है, तो उसको डिनोट करने के लिए हम दो लाइन चूज करेंगे, ए एंड बी। अब सेम इस क्वेश्चन में भी अभी हमें नहीं पता ए का जेंडर क्या है, बी का जेंडर क्या है। मान लीजिए ए का जेंडर सर्कल हो गया, फीमेल हो गया, तो सॉरी ए का जेंडर ये हो गया, फीमेल हो गया, बी का जेंडर ऑटोमेटिकली बॉक्स ले लेंगे, मेल ले लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट होता है फैमिली रिलेशन, मतलब जैसे जनरेशन गैप दिखाना हो। जैसे बोल दीजिए कि ए का बेटा बी है, तो ए का बेटा बी, इसके लिए हम इसी दिन चल रहे हैं। अब बेटा बोला गया था तो बेटे के लिए बॉक्स बन जाएगा। तो बेसिकली हम ये चार सिंबल यूज करते हैं, एक बॉक्स, एक सर्कल, सिंगल लाइन, किस लिए, सिबलिंग रिलेशन बताने के लिए, डबल लाइन मैरिज मैट्रिमोनी, एंड डाउनवर्ड लाइन जनरेशन गैप। आइए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पॉइंटिंग टू अ गर्ल, Subodh said, she is the daughter of my mother's only brother. How is Subodh related to the girl? तो जो आपके पास क्वेश्चन है, आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए जहां से आप फैमिली ट्री बनाना शुरू कर दो। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपका माय मदर्स। तो जो ये माय मदर्स है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है सुबोध की। पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में आपसे मेन पूछा गया है कि सुबोध एंड जो एक गर्ल है उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो उसे बताने के लिए आपको फैमिली ट्री बनानी होगी। तो स्टार्ट करने के लिए हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पे हमें हिंट मिलता है पर्सन के बारे में। सुबोध के बारे में एक हिंट यहाँ पे आ रहा है, ये सुबोध की मदर। तो हम स्टार्ट करेंगे सुबोध से। अब सुबोध एक पुरुष है, तो हम उसके लिए एक बॉक्स बना देंगे, ये इसे ऐसे नोट कर सकते हैं। तो सुबोध की मदर, अब मदर जनरेशन, तो ऊपर की तरफ को जाएंगे हम, एंड मदर जेंडर क्या हो जाएगा, फीमेल। तो हम एक सर्कल लेंगे, हमें नाम नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, सिंपल एक सिंबल लगा के हम छोड़ देंगे। माय मदर्स ओनली ब्रदर, तो मम्मी के भाई। भाई अब आप लेफ्ट राइट किसी भी साइड बना सकते हैं, नीचे नहीं बना सकते, क्यों, नीचे आ जाएगा जनरेशन का। तो ये हो गए मदर के ब्रदर। ठीक है, यहां तक हो गया। एंड अब वापस आएंगे क्वेश्चन पे, शी इज द डॉटर, किसकी डॉटर है, माय मदर्स ओनली ब्रदर, मतलब इनकी बेटी, इनकी बेटी। एंड हमें गर्ल का नाम पता है, नहीं पता, अगर पता होता हम यहाँ पे लिख देते। अब यहाँ पे एक फैमिली ट्री बन गई हमारे पास।
यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, देखिए अगर एक लाइन ऐसे होती, इसका मतलब होता कि सुबोध एंड दिस पर्सन आर ब्रदर्स, एंड लेकिन इस केस में क्या है, दोनों सेम जनरेशन में आ रहे हैं एंड आपस में डायरेक्टली नहीं है, लिंक किसके थ्रू है, इनके पेरेंट्स के थ्रू, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कजन्स। ठीक है, तो हाउ इज सुबोध रिलेटेड टू द गर्ल, सुबोध इज द गर्ल्स कजन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है M is sister of K, D is brother of K, F is mother of M, how is K related to F। तो इसमें डायरेक्ट आप चलिए एंड जैसे ऐसे आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है फैमिली ट्री बनाते रहेंगे। सबसे पहले कहा गया है M is sister of K, सिबलिंग है, सिबलिंग के लिए क्या होती है, सीधी लाइन। क्या है, M is sister of K, तो जो M है वह सिस्टर है यानी फीमेल है, सर्कल किसकी, K की। K का हमें जेंडर पता है, नहीं पता, तो उसे हमने ऐसे छोड़ दिया। अब क्या आया, D is brother of K, तो देखिए जो D है वह भाई है K का। अब सेम उसमें है, सेम जनरेशन है, सिबलिंग्स है, तो आप इसे इस साइड भी बना सकते हैं, आप इसे इस साइड भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ इस साइड बना दिया, आप इस साइड भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और कौन है ये, D, एंड क्या है इसका जेंडर, ब्रदर, तो मेल हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन है F इज मदर ऑफ M, तो जो F है मदर है, यानी जनरेशन गैप ऊपर की तरफ को, अगर डॉटर होता तो नीचे की तरफ को आते। कौन है F, एंड क्या जेंडर है, फीमेल, मदर है ना। अब आपसे क्या पूछा गया है, हाउ इज K रिलेटेड टू S, हाउ इज K रिलेटेड टू S। तो यहां पे आपने एक चीज का ध्यान रखना है, ये आपसे क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या पूछ रहा है। हमें पूछा गया कि K है वो F का क्या है, तो देखिए F तो है मदर, तो K कौन हुआ, सन भी हो सकता है एंड डॉटर भी हो सकती है। यहां पे हमने सन या डॉटर का ऑप्शन क्यों नहीं चूज किया, क्योंकि हमें K का जेंडर नहीं पता। यह एक ट्रिक क्वेश्चन होता है, आप सीधा निकालेंगे कि अच्छा ये मदर है, तो आप सीधा सन या डॉटर को क्लिक कर देंगे एंड आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें जेंडर नहीं पता K का, बाकी सबका हमें जेंडर पता है, सिर्फ K का नहीं पता, तो हमने ऑप्शन चूज किया सन और डॉटर। होप आपको समझ आया होगा। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है स्टेटमेंट बेस्ड। नेक्स्ट होता है कोड वाला।